अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएनपी राउट के लेक्चर नंबर 27 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और होपफुली आपने अभी तक जितने भी लेक्चर हमने कवर किए हैं बीजीपी के ऊपर अप टू लेक्चर नंबर 26, हमने बीजीपी के ऊपर जितनी भी डिस्कशन की है, हमने ईबीजीपी को डिस्कस किया, हमने बीजीपी के कुछ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया, हमने देखा कि बीजीपी में नेक्स्ट हॉप कैसे काम करता है, बीजीपी में वैलिड नेक्स्ट हॉप क्या होता है। फिर हमने बीजीपी के मैट्रिक को देखा जो काफी लंबा चौड़ा एक पूरी हमने लिस्ट देखी कि बीजीपी अपना बेस्ट राउट कैसे कैलकुलेट करता है। और फिर हमने लैब के अंदर सीएलआई के अंदर कमांड लाइन के अंदर भी देखा कि बीजीपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए बीजीपी के नेबर्स फॉर्मेशन के लिए वो क्या प्रोसेस है और क्या कमांड्स यूज होती हैं। आज हम एक और बीजीपी का फ्लेवर देखेंगे और कुछ और उसको एक्सपैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जो बीजीपी के एट्रीब्यूट्स पे बात की कि बीजीपी के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं एक राउट के अंदर, तो उसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया पहले लेक्चर्स में, लाइक नेक्स्ट हॉप। उनमें से एक एट्रीब्यूट है लाइक ऑटोनोमस सिस्टम पाथ। एक एट्रीब्यूट है जो कि जब आप बीजीपी का टेबल देखते हैं तो उसमें आपको एएस पाथ नजर आता है, तो वो एक उसका एट्रीब्यूट है जो हर एक राउट के साथ होता है और होना लाजमी है। जैसा कि हमने देखा कि बीजीपी इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट हम जो इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो अलाइव है, वो जिंदा है, इज बिकॉज ऑफ बीजीपी। तो अब हमने जो लैब थोड़ी बहुत की, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड राउट सर्वर। राउट सर्वर एक लुकिंग ग्लास होता है, और वो लुकिंग ग्लास में क्या होता है, लेट मी जस्ट पुल इट ऑफ। तो समथिंग लाइक दिस। अगर आपको इस लुकिंग ग्लास के अंदर लॉग इन होना है तो यू कैन एसएसएच टू दिस होस्ट नेम। आप अपना पटी टर्मिनल या एसएसएच या सिक्योर सीआरटी या टेराटर्म, जो भी आप टर्मिनल यूज करते हैं, उसके अंदर आप इस पर्टिकुलर होस्ट पे एसएसएच करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी, और इसमें आपका जो यूजर नेम है वो है आरव्यूज और पासवर्ड है आरव्यूज। अब ये बेसिकली क्या है, well, ये जो है ये एक्चुअली जुनिपर बॉक्स है। लेट मी गेट द अदर सिस्को वन। ये सिस्को बॉक्स है। अब ये लुकिंग ग्लास क्या होता है, बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स ने एक कुछ राउटर्स जो इंटरनेट राउटिंग टेबल रन कर रहे होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल किए होते हैं। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है, इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, लेट्स से कि इंटरनेट इज लाइक दिस, कि आपके डिफरेंट क्लाउड्स आपस में कनेक्टेड है, एक फुल मैश बना हुआ है डिफरेंट क्लाउड्स का। अब लेट्स से यहां पे आप, ये आपका एक अपना क्लाउड है या सर्विस प्रोवाइडर है, आप एक एज आईएसपी काम कर रहे हैं। आप यहां से कुछ राउट्स को ओरिजिनेट करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं दूसरे ईबीजीपी पीयर्स की तरफ। अब आपने तो एडवर्टाइजमेंट कर दी, लेकिन कैसे पता चलेगा कि इन क्लाउड्स पे एक्चुअल वो राउट जो है वो रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, इंटरनेट पे आपका जो राउट है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या किया हुआ है मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स ने, लेट्स से ये जो जिस लुकिंग ग्लास पे हम है अभी, ये एक यूनिवर्सिटी का लुकिंग ग्लास है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, अपना ऑटोनोमस सिस्टम है और इन्होंने अपने क्लाउड पे एक राउटर को पब्लिकली अवेलेबल किया हुआ है। आप इस पे लॉग इन होते हैं और इस पे आप शो आईपी राउट या शो आईपी बीजीपी की कमांड देके
आप इस पर्टिकुलर राउट को चेक करते हैं कि क्या ये राउट यहाँ इस क्लाउड तक पहुंच रहा है या नहीं। अगर इस क्लाउड तक पहुंच रहा है तो दैट मीन्स कि इंटरनेट तक उस पर्टिकुलर राउट की अवेलेबिलिटी जो है वो मौजूद है। एंड इट्स अ वेरी गुड रियल वर्ल्ड टूल फॉर ट्रबल शूटिंग। अगर आप रियल वर्ल्ड में किसी एक नेटवर्क को ट्रबल शूट कर रहे हो अगर आपको कस्टमर ने कहा कि मेरा ये एक नेटवर्क है और मैं इस नेटवर्क तक इंटरनेट से नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो आप अपनी ट्रबल शूटिंग स्टेप में ये चीज इंक्लूड करोगे कि क्या किसी राउट सर्वर को आप लोगे और राउट सर्वर्स पे चेक करोगे कि क्या ये राउट इवन इंटरनेट पे एडवर्टाइज भी हो रहा है या नहीं, कहीं ये किसी जगह पे ब्लॉक तो नहीं हो रहा है या कहीं की फिल्टर तो नहीं लगा हुआ जो इस पर्टिकुलर राउट को ब्लॉक कर रहा हो। तो ये वो एक वन ऑफ दोज लुकिंग ग्लास है, इसको हम कहते हैं लुकिंग ग्लास। और इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर होस्ट पे एसएसएच करना पड़ेगा कोई भी अपना टर्मिनल यूज करके। अब इस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर अब ये आपको बड़ा लिमिटेड लेवल ऑफ प्रिविलेजेस देगा। आप इसमें कुछ आप बहुत सारी कमांड्स नहीं कर सकते, लाइक आप शो रन नहीं कर सकते, आप एनेबल मोड में जा सकते हैं बट आपके पास ऑब्वियसली पासवर्ड नहीं है इसका। फिर हम लेट्स लुक एट शो आईपी। इट्स गॉट अ लॉट ऑफ कमांड्स जो आप देख सकते हो। शो आईपी राउट, लेट्स से वी से 8.8.8.8। तो ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर होस्ट पे राउट को सेंड करने के लिए, ट्रैफिक को सेंड करने के लिए मैं इस नेक्स्ट हॉप पे अपनी ट्रैफिक को सेंड करूंगा। अगर मैं इसका बीजीपी टेबल देखूं तो सबसे पहले देखते हैं शो आईपी बीजीपी समरी। तो इस पर्टिकुलर राउटर के ऊपर काफी सारे बीजीपी पीयर्स बने हुए हैं और ये आप देखें कि कितने प्रीफिक्सेस लर्न हो रहे हैं, more than 500,000, and these are the internet routing tables. अब let's say we have something like show IP BGP 8.8.8.8. Let's look at this. ये कमांड हमें ये बता रही है कि there are 34 paths available. There are 34 different रास्ते हैं जो इसने डिफरेंट ये पीयर्स बनाए हुए हैं। इनमें से 34 ऐसे पीयर्स हैं जिन पर से ये राउट इसको लर्न हो रहा है 8.8.8.0/24। लेकिन नंबर 33 जो है वो बेस्ट राउट है। तो अगर आप देखेंगे यहां पे नंबर 33, तो ये राउट एज अ बेस्ट राउट सिलेक्ट किया गया। अब क्यों ये बेस्ट राउट सिलेक्ट किया गया है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट बिकॉज आई मीन एएस पाथ नहीं हो सकता, बिकॉज एएस पाथ मैं देख रहा हूं कि काफी सारे ऐसे पाथ्स हैं जिनके एएस पाथ जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, लोकल प्रेफरेंस भी एग्जैक्टली सेम आ रही है, वेट अगेन किसी भी राउट पे मोस्टली राउट्स पे दिया नहीं गया। तो इट लुक्स लाइक कि वो जो टाई ब्रेकर्स हैं, यानी कि वन ऑफ दोज जो एंड पे हमने मैट्रिक्स के डिस्कस किया था बीजीपी मैट्रिक्स के, द लास्ट 3 थिंग्स जो टाई ब्रेकर हैं जिनमें से ओल्डेस्ट राउट लर्न और राउट विद द लोएस्ट राउटर आईडी, तो उनमें से कौन सा टाई ब्रेकर हुआ है, इट कुड बी वन ऑफ देम, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। आपको मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि लुकिंग ग्लास से आप एक राउट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या आपका राउट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है या नहीं। अब अगर आप ये देखें कि इफ आई डू जस्ट शो आईपी बीजीपी एंड लुक एट दिस, वेयर इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम 1.0.0.0/24, कितने सारे पाथ्स अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाने के लिए। हर एक पाथ पे दो चीजें आपको कॉमन नजर आ रही होंगी। एक चीज कि हर एक राउट पे, हर एक पाथ पे आई विल से नेक्स्ट हॉप दिया हुआ है। दूसरी चीज, हर एक पाथ पे एएस पाथ भी दिया हुआ है। अब इनमें से कुछ जो है वो तो आप निकाल दें, लाइक इसमें ये 4 हॉप्स हैं तो ये 3 हॉप्स वाला विन करेगा। इसी तरह यहां पे हमारे पास 2 हॉप्स वाले हैं तो ये वाला विन करेगा बिकॉज देयर लॉट ऑफ 3 हॉप्स एंड 4 हॉप्स। तो जितने भी इनमें 2 हॉप्स वाले पाथ्स हैं उनमें से कोई एक ये अपना
एज अ बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा। और इस वक्त आप देखें कि इसने इस पर्टिकुलर पाथ को एज अ बेस्ट पाथ चूज किया है बिकॉज ऑफ दिस कैरेट ग्रेटर देन सिंबल। और ये उसका नेक्स्ट हॉप 12.0.1.63 और एएस पाथ उसका है, पहले ये इस एएस नंबर पे जाएगा और फिर ये इस पर्टिकुलर एएस नंबर पे जाएगा। अब ये जो एएस नंबर है 15169, ये एएस नंबर होगा इस पर्टिकुलर ओरिजिनेटर का, जिसने भी ये पाथ ओरिजिनेट किया है। इसलिए आप देखें कि ये जितने भी रास्ते हमें दे रहा है, जितने भी हमारे पास ये रास्ते हैं, उनमें ओरिजिनेटर वो सेम है, चाहे एएस पाथ 3 एएस पर मुश्तमिल है या 2 एएस पर मुश्तमिल है, डजंट मैटर। आपका जो ओरिजिनेटर है, जो लास्ट एएस नंबर है और फर्स्ट फ्रॉम द राइट एएस नंबर, वो एग्जैक्टली सेम है सब पाथ के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा लुकिंग ग्लास। जस्ट वांटेड टू शो यू। उसके बाद इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर सबसे पहले देखेंगे कि बीजीपी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। अब बीजीपी के एट्रीब्यूट्स को हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज वेल नोन एंड सेकंड इज ऑप्शनल। अब वेल नोन में भी देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज, एक है मैंडेटरी, एक है डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी मीन कि हर एक पाथ के अंदर, हर एक पाथ की जब आप डिटेल देखेंगे तो आपको ये तीन चीजें उस पाथ के अंदर होनी ही चाहिए। ऐसा कोई भी पाथ नहीं होगा, ऐसा कोई भी बीजीपी का रास्ता, कोई भी पाथ नहीं होगा कि उसमें ये तीन चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। इफ आई शो यू दैट लुकिंग ग्लास अगेन, तो ये देखें, शो आईपी बीजीपी। आप कोई एक रास्ता उठा के देख लें इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। लेट्स लुक एट दिस। आपके पास नेक्स्ट हॉप अवेलेबल है, बिल्कुल। एएस पाथ की लिस्ट अवेलेबल है, बिल्कुल, ये एएस पाथ है हमारा। और ओरिजिन अवेलेबल है, बिल्कुल, ये ओरिजिन है, मीन इट्स इंटरनल राउट। अब ये तीन जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये तो मैंडेटरी हैं। इन तीन एट्रीब्यूट्स के बगैर आप बीजीपी के अंदर राउट को, बीजीपी टेबल के अंदर उस पर्टिकुलरली राउट एंट्री को नहीं देख सकते, वो अवेलेबल नहीं होगा आपके लिए। द सेकेंड थिंग इज डिस्क्रिशनरी, यानी इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो टोटली योर चॉइस। उसमें है लोकल प्रेफरेंस या एटॉमिक एग्रीगेशन। लोकल प्रेफरेंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वन ऑफ द जो मैट्रिक्स में आता है वेट के बाद दूसरे नंबर पे कि आप के लोकल जो एक एएस नंबर के अंदर आप एक राउट को कैसे प्रेफर करते हो, लोकल टू योर एएस नंबर। एक एएस से दूसरे एएस में ये लोकल प्रेफरेंस नहीं जाते। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शनल बीजीपी एट्रीब्यूट्स हैं और उस ऑप्शनल को भी हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन इज ट्रांजिटिव एंड द अदर वन इज नॉन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन ऐसी वैल्यू जो एक एक एएस नंबर से दूसरे एएस नंबर पे ट्रांसफर हो सकती है। यानी कि अगर मैं इस पर एक एएस नंबर से कुछ राउट्स को ओरिजिनेट कर रहा हूं, ये दूसरा एएस है, ये थर्ड एएस है, यहाँ पे हमारा ईबीजीपी नेबर है और यहाँ पे इन दो क्लाउड्स के बीच भी ईबीजीपी नेबर है। और एक राउट को अगर मैं यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा हूँ और इसको कोई वैल्यू दे रहा हूँ, लेट्स से एक कम्युनिटी दे रहा हूँ, कुछ भी कम्युनिटी दे सकता हूँ, 62311:100। तो ये जो वैल्यू है ये इस क्लाउड में भी जाएगी, इस क्लाउड में भी जाएगी और ये आगे भी पास करेगा अनटिल अनलेस कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। आई मीन ये क्लाउड जो है ये कह सकता है कि भाई इस कम्युनिटी को आगे ना जाने दो, या ये भी कह सकता है अगर ये कम्युनिटी आए तो इसको चेंज करके कुछ और कर दो। बट आई एम सेइंग बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी चेंज ना किया जाए तो ये जो वैल्यूज हैं एग्रीगेशन यानी कि समरी राउट और कम्युनिटी या एक्सटेंडेड कम्युनिटी,
ये एक एएस से दूसरे एएस ट्रांसफर हो सकती हैं। उसमें दूसरी कैटेगरी है ऑप्शनल के अंदर नॉन ट्रांजिटिव। नॉन ट्रांजिटिव मीन कि ऐसी वैल्यू जो एक एएस से दूसरे एएस तक नहीं जा सकती, जिनमें हमारे पास मेड वैल्यू आती है, ओरिजिनेटर आईडी आती है, क्लस्टर आईडी आती है, एमपी रीच एनएलआरआई और एमपी अनरीच एनएलआरआई। ये चारों चीजें अगेन मैं इनकी बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो खैर वो बीजीपी का अगर ये हम कोर्स पढ़ रहे हों और बीजीपी पे सिर्फ बात हो रही हो तो हम ये जरूर कवर करते हैं, बट ये बिल्कुल वे ऑफ द मार्क हो जाएगा और इसके लिए मुझे टोटल एक सेपरेट लेक्चर करना पड़ेगा। इवन कम्युनिटी, एक्सटेंडेड कम्युनिटी के लिए हमें एक सेपरेट से लेक्चर चाहिए, तो वेल मोर देन एक लेक्चर चाहिए। सो उस पर हम बात नहीं करते, बट जस्ट टू रिमेंबर कि एग्रीगेशन, कम्युनिटी, एक्सटेंडेड कम्युनिटी ये ट्रांजिटिव है और मेड, ओरिजिनेटर आईडी, क्लस्टर आईडी ये नॉन ट्रांजिटिव है। लेकिन इस पर्टिकुलर पूरी स्लाइड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट इज दिस, ये तीन चीजें हर एक पाथ में मस्ट होनी चाहिए, नेक्स्ट हॉप, एएस पाथ और ओरिजिन। द नेक्स्ट थिंग इज समथिंग कॉल्ड आईबीजीपी। बीजीपी का एक और फ्लेवर, जैसे हमने ई बीजीपी को डिस्कस किया, जैसे हमने देखा कि एक दो डिफरेंट एएस नंबर्स के बीच जो नेबर फॉर्मेशन होती है, अगर एक हमारे पास एएस नंबर 1 है, दूसरा एएस नंबर 2 है, उनके बीच अगर हम दो राउटर्स के बीच एक बीजीपी का नेबर फॉर्म करते हैं तो दैट इज अ ई बीजीपी नेबर। देयर इज अनदर फ्लेवर ऑफ बीजीपी विच इज कॉल्ड आईबीजीपी, यानी कि इंटरनल बीजीपी। वो क्या होता है? लेट्स लुक एट दैट। इंटरनल बीजीपी, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि इंटरनल टू योर नेटवर्क, तो ये सिर्फ अब हमारे अपने क्लाउड की बात होगी। ये हमारा अपना एक क्लाउड है, बल्कि लेट्स मेक अ एग्जांपल जो थोड़ी रियल वर्ल्ड में करता हूं। तो लेट्स से ये है हमारा क्लाउड एंड देन हियर इज दिस अदर स्मॉलर क्लाउड और यहाँ पे एक राउटर है एंड वी हैव अ बीजीपी बिटवीन। और ये हमने कनेक्ट कर दिए और हमने कुछ रिडंडेंसी भी दे दी यहाँ पे। सॉरी अबाउट द लाइंस। ये तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि ये पीयर कैसे बनेगा और इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं और इसके डिफरेंट पूरा इसका प्रोसेस और मैट्रिक सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब आते हैं आईबीजीपी पे। तो सबसे पहले आईबीजीपी passes through routes through AS। तो अगर ये ऑटोनोमस सिस्टम कुछ राउट्स एडवर्टाइज कर रहा है मेरी तरफ, तो मैं ये पर्टिकुलर राउटर ये आईबीजीपी रन करेगा अपने डिफरेंट अदर जो उसके ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर डिफरेंट राउटर्स हैं जो आईबीजीपी इसके साथ रन कर रहे हैं, उनकी तरफ ये राउट एडवर्टाइज हो जाएगा। बट लेट्स से आईबीजीपी का जो नेबर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आईबीजीपी का नेबर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो लेट्स से हम इसको डिलीट करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि हमारा जो आईबीजीपी का नेबर है वो है जनाब बिटवीन दीज टू, और बाकी हम
यहां पे बाकी जितने लिंक्स हैं उनमें रन कर रहे हैं OSPF। OSPF यहां पे भी रन हो रहा है, 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 और इन दो लिंक्स पे भी रन हो रहा है। तो ये OSPF जो है ये हमारा IGP है, इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिससे हम राउट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, इंटरनल राउट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। अब इस राउटर को सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि इस राउटर की तरफ जाना कैसे है, ये रास्ता लेना है, ये रास्ता लेना है, पता कैसे चलेगा? कौन बताएगा? OSPF। तो दैट मीन्स इसके लिए एक चीज तो हमने अभी सामने देखी कि IBGP के लिए IGP का होना लाजमी है। IBGP काम नहीं करेगा जब तक आपका IGP नेटवर्क के अंदर रन नहीं हो रहा होगा। वेल डिपेंड करता है, अगर आपका IGP जो है वो अगर आपका IBGP नेबर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जो कि नॉर्मली नहीं होता, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता रियल वर्ल्ड डिजाइन में, तो आपको IGP चाहिए जो आपके एक राउटर को दूसरे राउटर तक रास्ता बता सके, एक पूरा पाथ बता सके। तो एक तो हमारी ये चीज होगी। दूसरा, IBGP doesn't modify any attributes like AS path and next hop। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि IBGP क्या करता है कि अगर कुछ राउट्स, लेट्स से कि ये हमारा जो लिंक है ये है 10.1.1.0/24, ये हमारे पास है .1, ये हमारे पास है .2। अब bear in mind, इस पर्टिकुलर लिंक पे मैं OSPF या कुछ भी नहीं रन कर रहा, बिकॉज ये तो दूसरे AS नंबर के साथ है। मैं इस पे OSPF क्यों रन करूंगा? मुझे अगर मैंने इस लिंक पे OSPF, यहाँ पे मैंने कोई नेबर थोड़ी बनाना है, तो मैं इस लिंक को OSPF में इस वक्त फॉर टाइम बिंग रन नहीं कर रहा। तो जब मैं इस लिंक को रन नहीं कर रहा OSPF के अंदर, तो मेरी पूरी टोपोलॉजी को इस पर्टिकुलर लिंक का नहीं पता। अब क्या होगा कि जैसा कि हमने अभी देखा कि IBGP नेक्स्ट हॉप या AS पाथ या कोई भी जो वैल्यू, कोई भी एट्रीब्यूट, BGP एट्रीब्यूट इसके पास आ रहा है, वो उसको मॉडिफाई नहीं करता। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि अगर ये राउटर EBGP वाला जो राउटर है, ये यहां पे कोई राउट्स एडवर्टाइज कर रहा है, तो उसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा? .1। AS पाथ क्या होगा? जो भी ये AS होगा, तो लेट्स से इफ दिस इज AS01, तो यही AS पाथ ये क्या करेगा, अपने इस पर्टिकुलर पीयर को बिल्कुल एज इट इज ये राउट पहुंचा देगा। तो लेट्स से फर्ज करो एक राउट है यहां पे 100.1.1.0/24। ये राउट जो है इस पर्टिकुलर राउटर तक पहुंचा, और इस राउटर ने अपने इस पीयर को, IBGP पीयर को बताया, लेकिन इसने कुछ चेंज नहीं किया। इसने कहा भाई एक तो AS पाथ जो है वो सेम रहने दो, AS01, दूसरा नेक्स्ट हॉप सेम रहने दो जो कि है 10.1.1.1। अब राउट तो इस तक पहुंच गया, नो प्रॉब्लम, बट राउट के पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि ट्रैफिक भी फॉरवर्ड होगी। कंफ्यूज्ड? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? The reason why I'm saying, let's say कि यहां पे एक यूजर बैठा है अपना लैपटॉप लेके, हैप्पी यूजर है अभी तक, और वो अपना ब्राउजर खोलता है और ब्राउजर पे लिखता है 100.1.1.10। कहां पे है वो? इस पर्टिकुलर AS में। सबसे पहले क्या होगा? ट्रैफिक जाएगी यहां तक, ये देखेगा कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर ट्रैफिक को भेजने के लिए
100.1.1.10 तक भेजने के लिए नेक्स्ट हॉप कहां भेजना है, 10.1.1.0 की तरफ भेजना है। अब नेक्स्ट हॉप तो है, लेकिन उसने फिर रिकर्सिव लुकअप करना है, बिकॉज उसको चाहिए क्या, उसको आउटगोइंग इंटरफेस चाहिए इस पर्टिकुलर राउटर को। तो आउटगोइंग इंटरफेस तो होगा ही नहीं, बिकॉज ओएसपीएफ के अंदर तो ये राउट ही नहीं है। तो ये हमारा जो हैप्पी यूजर है ये अनहैप्पी हो जाएगा। बट इसको मैं अभी यहां पे डिस्कस नहीं करता कि इसको सॉल्व कैसे करना है, हम एक्चुअल लैब करेंगे एंड देन इट विल मेक मोर सेंस कि क्या है। लेकिन यहां पे एक चीज आपको बताऊं कि आप में से बहुत से लोग शायद ये सोच रहे हो कि अगर ये प्रॉब्लम है कि ये आईबीजीपी नेबर जो है वो एट्रीब्यूट्स को चेंज नहीं करता, लाइक नेक्स्ट हॉप को बाय डिफॉल्ट, अगेन बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं करता, सो व्हाई डोंट वी चेंज इट, क्यों इसको उसको अपने नए वर्जन के अंदर ऐसा कर दे कि जो बाय डिफॉल्ट है नेक्स्ट हॉप चेंज कर दिया जाए। देयर इज अ आंसर फॉर दैट एज वेल, और वो आंसर ये है, लेट्स से हमारे पास जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से है। ये स्विच है हमारे पास, यहां पे ये दो राउटर्स कनेक्टेड हैं और ये भी राउटर कनेक्टेड है, तो ये शेयर्ड ईथरनेट सेगमेंट। अब क्या है कि ये दोनों राउटर्स आपस में आईबीजीपी रन कर रहे हैं और ये दोनों राउटर भी आपस में आईबीजीपी रन कर रहे हैं, बिकॉज ये एक सेम क्लाउड के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब लेट्स से कि अगर इस पर्टिकुलर राउटर ने कोई राउट्स एडवर्टाइज किए, तो ये राउट सबसे पहले जाएंगे इस राउटर में और फिर जाएंगे इधर इस राउटर में। लेट्स से दिस इज राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। जब राउटर 1 ने राउटर 3 की तरफ ट्रैफिक भेजनी है, और राउटर 2 ने क्योंकि राउटर 1 को उन राउट्स का बताया था, और एज वी सेड के आईबीजीपी में एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होते, यानी कि नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं होगा, तो ये जो इंटरफेस की आईपी एड्रेस है, ये जो वैल्यू है, जब R2 R1 पे राउट्स को एडवर्टाइज करेगा तो बिल्कुल यही नेक्स्ट हॉप रख के करेगा। अब जब R1 ने R3 के उन राउट से या उन सर्वर से या उन मशीन से बात करनी होगी, तो R1 क्या करेगा, R1 इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे ट्रैफिक को डेस्टिन करेगा। वो ट्रैफिक स्विच तक आएगी, स्विच कहेगा कि भाई वो आईपी एड्रेस कहां पे है, और यहां से आके इस पोर्ट से राउटर 3 तक पहुंच जाएगी। हमारे पास ये सिचुएशन नहीं होगी कि राउटर 1 पहले राउटर 2 की तरफ ट्रैफिक भेज रहा है और फिर राउटर 2 जो है वो राउटर 3 की तरफ ट्रैफिक भेज रहा है। ये जो एक्स्ट्रा हॉप हम बीच में हमारे पास आ रहा है, ये सिनेरियो हमारे पास नहीं आएगा। अगर आईबीजीपी नेक्स्ट हॉप को चेंज करना शुरू कर दे, तो फिर ये सारी की सारी ट्रैफिक जो राउटर 1 से राउटर 3 की तरफ जाएगी, वो राउटर 2 के पास आएगी और फिर राउटर 3 के पास जाएगी, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज तीनों स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच उन्हें इट कुड बी के भी ये सारे एक ही वीलैन के अंदर हैं, और स्विच उन्हें लेयर 2 स्विच कर सकता है, रादर देन कि वो पहले राउटर 2 की तरफ जाए और फिर राउटर 3 की तरफ जाए। आई होप कि हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चीजों को कर रहे हैं, आपको इस चीज की समझ आ रही होगी। उसके बाद व्हाट अबाउट बीजीपी सिंक्रोनाइजेशन? What is BGP synchronization? Do not use or advertise a route learned via iBGP until the same route has been learned from IGP. तो इसमें मुझे सेम एग्जांपल पर आना पड़ेगा जो कि हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी विद, ये हमारे पास 4 राउटर्स हैं, ये एक डिफरेंट राउटर है जो हमारे पास एक क्लाउड में है, और ये हमारे पास दूसरा क्लाउड है। तो ये लेट्स से ये है AS01 और ये है AS02, और
ये आपस में कनेक्टेड है। अब यहां पे जैसा कि हमने अपनी पहले बोला था कि ये दोनों आपस में ईबीजीपी रन कर रहे हैं और ये दोनों आपस में आईबीजीपी रन कर रहे हैं, और आईबीजीपी नेबर्स का डायरेक्टली कनेक्टेड होना बिल्कुल लाजमी नहीं है। इवन ईबीजीपी नेबर्स का डायरेक्टली कनेक्टेड होना भी लाजमी नहीं है। बट कॉन्फ़िगरेशन वाइज दोनों में डिफरेंट है कि अगर ईबीजीपी नेबर एक हॉप से ज्यादा दूर है तो उसमें आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, लेकिन आईबीजीपी नेबर एक हॉप से ज्यादा दूर है तो वो आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट आईबीजीपी बना ही इसलिए कि आप इंटरनल नेटवर्क में रन करो, और आईबीजीपी जब बनाया गया था तो ये ध्यान में रख के बनाया गया था कि आपके जो हॉप्स हैं, जो नेबर है, वो एक हॉप से ज्यादा दूर हो सकता है, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज रखी गई हैं कि उनको वो अकोमोडेट करता है। अब क्या होगा कि आईबीजीपी सिंक्रोनाइजेशन, बीजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल ये कहता है कि अगर कुछ राउट्स AS02 से ये राउटर एडवर्टाइज कर रहा है जो कि इस पर्टिकुलर राउटर को रिसीव हो रहे हैं, और ये राउटर क्या करेगा बाय डिफॉल्ट, ये इस पर्टिकुलर राउटर पे ये एडवर्टाइज करेगा, सेंड करेगा। लेकिन कैसे करेगा? फिजिकली तो ये राउट्स यहां से होके इस राउटर पे जाएंगे और इस राउटर से होके इस राउटर पे जाएंगे। ऐसे ही होगा ना। अभी यहां पे तो आपने कोई फिजिकल केबल तो लगाई नहीं है इन दोनों के बीच। हाँ, पहली डायग्राम में थी, बट लेट्स से कि नहीं है, लेट्स से कि इन दोनों के दरमियान कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो भी ये राउट वहां तक, उस राउटर तक जरूर जाएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर राउटर से या ये जो दूसरा पर्टिकुलर राउटर है, इन दोनों में से किसी एक से होके जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि ये जो राउटर है ये अपने राउटिंग टेबल में इन राउट्स को इंस्टॉल नहीं करेगा, और उसकी रीजन ये है कि डू नॉट यूज और एडवर्टाइज अ राउट लर्न्ड वाया आईबीजीपी अंटिल द सेम राउट हैज बीन लर्न्ड फ्रॉम आईजीपी। तो ये राउटर कह रहा है कि मैं कोई भी आईबीजीपी से लर्न किया हुआ राउट सॉरी, ये वाला राउटर नहीं, ये पर्टिकुलर आईबीजीपी इसके साथ है ना, तो ये पर्टिकुलर राउटर क्योंकि ये आईबीजीपी नेबर है, तो बीजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल ये कहती है कि अगर मुझे कोई भी राउट जो आईबीजीपी से रिसीव होगा, मैं तब तक उसे दूसरे पीयर्स की तरफ एडवर्टाइज नहीं करूंगा जब तक यही राउट मैं आईजीपी से भी लर्न नहीं कर लेता। कंफ्यूजिंग। तो ये बीजीपी का ये जो राउटर है, आईबीजीपी का जो राउटर है, लेट्स से कि यहां पे कुछ और राउटर हैं जिनके साथ ये आईबीजीपी रन कर रहा है दोनों के साथ, तो क्या होगा कि ये राउट यहां से इस राउटर से इस राउटर में आएगा, ईबीजीपी राउट है। ईबीजीपी ये जो राउटर है ये अपने आईबीजीपी नेबर की तरफ ट्रांसफर करेगा, लेकिन ये जो आईबीजीपी नेबर है ये सिंक्रोनाइजेशन रूल के तहत कोई भी ऐसा राउट जो सिर्फ आईबीजीपी से लर्न हो रहा है वो किसी दूसरे आईबीजीपी या किसी दूसरे ईबीजीपी नेबर की तरफ एडवर्टाइज नहीं करेगा अनटिल अनलेस वही राउट किसी आईजीपी यानी कि ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी से भी उसे रिसीव ना हो। और उसकी रीजन क्या है? वो रीजन वही है जो लास्ट अपनी एग्जांपल में हमने डिस्कस की कि अगर वो जो हमने हैप्पी यूजर का को अनहैप्पी बनाया था कि अगर वो ट्रैफिक भेजता है इस पर्टिकुलर सबनेट की तरफ, तो ट्रैफिक इस राउटर पे आएगी, बट ये राउटर आगे कहीं भेज नहीं पाएगा बिकॉज उसको पता ही नहीं है, इस पर्टिकुलर राउटर को तो पता ही नहीं है कि भाई आगे जाना कैसे है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो बीजीपी के इस पर्टिकुलर राउटर के पास तो ये वाले राउट्स है ही नहीं, नेक्स्ट स्टॉप की तो बात ही नहीं हो रही।
अभी तो फिलहाल ये इस राउट की बात हो रही है। वी नो कि नेक्स्ट हॉप इस वक्त इनके पास नहीं है अवेलेबल, बट लेट्स सी हमने नेक्स्ट हॉप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया कनेक्टेड करके, या हमने कुछ वैलिडेशन की है जो हमने नेक्स्ट हॉप वैलिड कर लिया। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पर्टिकुलर राउट्स। ये राउट्स पर्टिकुलर जो राउट्स हैं ये भी इस राउटर के पास मौजूद नहीं है, इस राउटर के पास मौजूद नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये वाला जो राउटर है, ये अगर कोई राउट इसके पास आया जो IBGP से लर्न हो रहा है, ये उसे अपने दूसरे IBGP या EBGP नेबर की तरफ नहीं एडवर्टाइज करेगा अनटिल अनलेस वही राउट IBGP और IGP दोनों से इसको रिसीव नहीं होता। तो इसके लिए iOS के दो वर्जन है, 12.2 आई बिलीव 12.28T। इससे पहले पहले जो वर्जन है उसमें सिंक्रोनाइजेशन बाय डिफॉल्ट ऑन है, और इसके बाद वाले जितने भी वर्जन हैं इसमें और इसके बाद वाले जितने भी वर्जन हैं उनमें ये पर्टिकुलर फीचर बाय डिफॉल्ट ऑफ कर दिया है। और ये जहन में रख के ऑफ किया है कि जब आप IBGP रन करेंगे अपने एनवायरनमेंट के अंदर तो मोस्ट लाइकली कि आप IBGP सारे के सारे राउटर्स पर रन करेंगे, ना कि कुछ ऐसे आपके पास राउटर होंगे कि भी आप ये दो राउटर पे IBGP रन कर रहे हो और बाकी अपने आपके पास कुछ राउटर हैं जिन पे आप IBGP रन ही नहीं कर रहे। तो बाय डिफॉल्ट दैट्स व्हाई दे कंसीडर के बाय डिफॉल्ट इसको ऑफ कर दिया जाए। लेकिन अगर देयर इज सम डिजाइन कंसर्न कि आपको ऑन करना पड़ता है तो आप ऑन कर सकते हैं। क्वाइट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन IBGP इट इज वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट जो आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बट आई थिंक व्हेन वी विल गेट टू द लैब आपको इसकी बहुत ज्यादा और समझ आनी शुरू हो जाएगी। एंड जैसा कि मैंने कहा कि IBGP peers do not have to be directly connected. IBGP has different administrative distance than EBGP. EBGP का जो एडमिन डिस्टेंस है वो है 20 और IBGP का एडमिन डिस्टेंस है 200। तो अगर आपके पास एक ही राउट जो EBGP और IBGP दोनों से रिसीव हो रहा है तो वो EBGP को प्रेफर करेगा। अगर आपके पास कोई भी राउट जो EBGP से रिसीव हो रहा है दैट मीन्स वो आपका राउट नहीं है, इसीलिए वो आपको बाहर किसी और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से रिसीव हो रहा है, तो वो डेफिनेटली प्रेफर्ड होगा। आप उसे आपकी तरफ से होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो आपका राउट है ही नहीं। बट अगेन देयर आर सम डिजाइन कंसर्न, जैसा कि हम कन्फेडरेशन में चले जाते हैं तो उसमें वो EBGP राउट हो सकता है, बट अगेन लेट्स नॉट गेट इनटू मच मोर डिटेल इनटू दैट। Always use loopback IP address to form IBGP neighbors. उसकी रीजन क्या है? That's just a recommendation. Necessary नहीं है, कोई condition नहीं है, but it's just a recommendation. What if we have something like this? And the IBGP neighbor is between this path. इन दो राउटर्स के बीच जो है वो IBGP नेबर है। अब अगर मैं अपना जो IBGP नेबर है वो इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे रखता हूं, व्हाट इफ दिस लिंक गोज डाउन? मेरा BGP नेबर जो है वो डाउन हो जाएगा, मेरे पास तो कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। बट व्हाट इफ आई हैव अ लूप बैक IP और मेरा ये जो IBGP नेबर है वो इस लूप बैक IP एड्रेस के साथ है, और इवन मैंने यहां पे भी लूप बैक IP एड्रेस के साथ बनाया हुआ है। तो ये लूप बैक के साथ दोनों तरफ IBGP नेबर है। अब अगर ये लिंक डाउन हो जाता है कोई मसला नहीं, हम दूसरा रास्ता ले लेंगे। ये लिंक डाउन हो जाता है कोई बात नहीं, हम दूसरा रास्ता ले लेंगे। तो दैट्स द रीजन इज फॉर रिडंडेंसी कि इट्स रिकमेंडेड टू यूज लूप बैक IP एड्रेस फॉर IBGP नेबर्स। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज लूप बैक IP एड्रेस फॉर EBGP नेबर्स, क्योंकि
समटाइम ये भी हो सकता है कि आप अपना जो वो पर्टिकुलर लिंक है उसको एडवर्टाइज ना करें और आपका वो अगर आपने लूप बैक आईपी दिया है देन दूसरे एएस के पास या स्टैटिक रूट होना चाहिए या देयर सम सॉर्ट ऑफ राउटिंग मैकेनिज्म कि उसको पता हो कि आपके लूप बैक तक पहुंचना कैसे है, बट मोस्टली इट्स अ डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी एड्रेस ऑन ईबीजीपी, नॉट द लूप बैक आईपी। अब हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें वो एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो 4 राउटर्स हैं उनमें सिर्फ सिर्फ 2 जो राउटर हैं वो आईबीजीपी रन कर रहे हैं, बाकी 2 ने नहीं रन कर रहे। इसलिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि जब भी आप आईबीजीपी रन करें तो यू नीड टू हैव अ फुल मैश ऑफ आईबीजीपी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपके पास अगेन वही सिनेरियो है, आई नो सॉरी फॉर द लाइन, और इन चारों के पास आपने इन चारों के ऊपर लूप बैक आईपीज बनाए हुए हैं, राउटर 1 2 3 एंड 4। सो राउटर 1 पे आप नेबर बनाएंगे टूवर्ड्स राउटर 3 एंड 2 एंड 4। इसी तरह राउटर 2 जो है वो 1 का भी नेबर होगा, 4 का भी होगा, 3 का भी होगा। राउटर 3 जो है वो 1 2 4 का नेबर होगा और राउटर 4 जो है वो 1 2 और 3 का नेबर होगा। तो ये आपके पास एक फुल मैश आईबीजीपी नेबर की एक सिनेरियो आ जाता है। बट इट्स वेरी गुड जब आपके पास सिर्फ 4 राउटर्स हैं, बट कंसीडर एक सर्विस प्रोवाइडर एनवायरनमेंट जहां पे थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स हैं, तो आपके आईबीजीपी नेबर की जो फुल मैश रिक्वायरमेंट है वो तो थाउजेंड्स ऑफ नेबर आपको हर राउटर पे बनाने पड़ जाएंगे। तो दैट्स अनदर स्केलेबिलिटी इशू जो कि आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर आप फुल मैश की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो और आपके पास आईबीजीपी जो है वो अबाउट 2000 डिफरेंट नोड्स पे रन हो रही है, तो 2000 नोड्स आपस में जब फुल मैश बनाएंगे तो यू नीड thousands of neighbors on every device। तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, उसको देखेगा कौन, सपोर्ट कैसे कौन कौन करेगा। अगर एक और नया राउटर आपके नेटवर्क के अंदर आ रहा है तो मेक श्योर करना है कि उस पर्टिकुलर राउटर में वो थाउजेंड्स ऑफ नेबर डिफाइन हो। तो अगेन इट्स अ स्केलेबिलिटी इशू जो कि हम देयर इज अ मेथड जिसे हम उस मेथड को यूज करके हम उस स्केलेबिलिटी इशू को ओवरकम कर सकते हैं। तो दैट्स अवर फेमस आईबीजीपी प्रोटोकॉल। अब वो जो मेथड है आईबीजीपी फुल मैश रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसकी स्केलेबिलिटी इश्यू को दूर करने के लिए, दैट मेथड इज कॉल्ड राउट रिफ्लेक्टर। अब राउट रिफ्लेक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ सीसीएनपी, बट बिकॉज मैंने आपको ये रिक्वायरमेंट बताई, स्केलेबिलिटी इश्यू बताया, तो आई थॉट जस्ट टू डिफाइन कि भाई राउट रिफ्लेक्टर क्या होता है, ताकि आप ये ना कहो कि भाई ये राउट रिफ्लेक्टर बता दिया और एटलीस्ट उसको डिफाइन ही कर दें ताकि हमें पता हो कि भाई राउट रिफ्लेक्टर चीज क्या है। तो राउट रिफ्लेक्टर इज प्रिटी मच सिमिलर टू जो हमारे पास डीआर होते थे, होते हैं ओएसपीएफ के अंदर। और डीआर का क्या काम है? अब प्लीज आप मेरे से ये नहीं पूछना कि आप लोगों जो है वो डीआर का काम भूल गए। डीआर का काम ये है, लेट्स रिवाइज ओएसपीएफ अ बिट, कि अगर हमारे इस ईथरनेट सेगमेंट में वी हैव 8 राउटर्स कनेक्टेड, तो ओएसपीएफ में स्केलेबिलिटी इशू क्या था कि ये सब राउटर्स आपस में नेबर कैसे फॉर्म करेंगे, और जब फॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि हर राउटर एक दूसरे को जब अपडेट भेजेगा तो वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा लिंक्स के ऊपर, स्विच के ऊपर। तो उसके लिए क्या करते थे हम, क्या किया था हमने कि हमने डीआर और बीडीआर सेलेक्ट किए थे कि जो बाकी राउटर्स हैं वो डीआर और बीडीआर के साथ फुल नेबरशिप फॉर्म करते हैं और बाकी जो राउटर्स हैं उनके साथ टू वे नेबरशिप फॉर्म करते हैं। उससे क्या होता था कि जो एडवर्टाइजमेंट होती थी वो बिटवीन डीआर और नेबर्स के बीच होती थी, ना कि नेबर टू नेबर होती थी। बट जो डेटा प्लेन, जो ट्रैफिक जो फॉरवर्डिंग थी वो बिटवीन टू राउटर्स, कोई भी टू राउटर्स वो
हो सकती थी, पॉसिबल थी। इसी तरह राउट रिफ्लेक्टर क्या है, लेट मी इरेज दैट। आप एक अपने इस पर्टिकुलर राउटर को, लेट्स से आपने राउट रिफ्लेक्टर चूज किया, तो इस राउट रिफ्लेक्टर को आपने मेक श्योर करना है कि ये सब का आईबीजीपी नेबर हो। आपके नेटवर्क में जितने भी राउटर हैं उनका आईबीजीपी नेबर हो। अब क्या होगा कि ये पर्टिकुलर राउटर जो है ये सबको बताएगा, इसका जो कंट्रोल प्लेन है वो ये पर्टिकुलर राउटर होल्ड करेगा। ये सबको बताएगा कि भाई ये तुम्हारे राउट्स हैं, ये नेक्स्ट हॉप है, ये यहां से आ रही है। जैसा कि हमारे इस केस में ये एक ईबीजीपी का राउटर है जो यहाँ पे किसी और ऑटोनोमस सिस्टम के राउटर से कनेक्टेड है, और ये हमारे पास राउट रिफ्लेक्टर है। अब ये राउट रिफ्लेक्टर बाकी जो राउटर्स हैं उनसे उसने आईबीजीपी कनेक्शन किया हुआ है, आईबीजीपी नेबर फॉर्मेशन की हुई है। अब जब ईबीजीपी राउटर क्या करेगा कि ये अपने राउट्स को तीनों तरफ सेंड करेगा, और ये राउट रिफ्लेक्टर फिर इनको वापस सेंड करेगा। वेल, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इट्स नॉट मच मेकिंग मच मोर सेंस, बट लेट्स से if you have example like this, let's say if we have some sort of topology like this, ये हमारे पास EBGP नेबर है और बाकी जो इंटरनल है हमारे पास वो IBGP नेबर है। अब लेट्स से कि इस राउटर ने कुछ एडवर्टाइजमेंट भेजी। अब ये राउटर इस राउटर तक तो एडवर्टाइजमेंट कर देगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन क्या होगा कि ये राउटर राउट रिफ्लेक्टर को बताएगा कि भाई ये एक मेरे पास राउटर आया, एक राउट आया है, क्योंकि इस राउटर का राउट रिफ्लेक्टर के साथ आईबीजीपी रिलेशन है, और ये राउट रिफ्लेक्टर का आईबीजीपी रिलेशन सबके साथ है, सब राउटर्स के साथ इसका आईबीजीपी रिलेशन है। तो ये इन सब राउटर को इस पर्टिकुलर राउट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। दैट्स व्हाई आपको सब राउटर्स को फुल मैश आईबीजीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने क्या करना है कि कोई भी राउटर आपने यहाँ पे ऐड करना है नया, तो सिर्फ मेक श्योर करना है कि राउट रिफ्लेक्टर और इस राउटर के बीच आईबीजीपी नेबर फॉर्मेशन हो, एंड दैट्स अबाउट इट। आपको वो थाउजेंड ऑफ नेबर फॉर्मेशन की जरूरत जो है वो नहीं रहती। बट अगेन मैं बिल्कुल इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बहुत हाई ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। राउट रिफ्लेक्टर के ऊपर हम 5 से 6 लेक्चर इजीली कर सकते हैं, बट दैट्स जस्ट अबाउट इट जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो दैट्स इट, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और इवेंचुअली हमारी बीजीपी की जो थ्योरी है वो भी हमारी यहाँ पे खत्म होती है। फाइनली हम एक लैब करेंगे जिसमें हमने जितनी भी चीजें अभी तक देखी, ईबीजीपी, आईबीजीपी, इन सारों को कंबाइन करके कंपेल करके एक पूरी लैब को हम उसके अंदर देखेंगे कि सारी वो फॉर्मेशन, बीजीपी फॉर्मेशन कैसे होती है, ईबीजीपी में क्या होता है, आईबीजीपी में क्या होता है, नेक्स्ट हॉप कैसे चेंज होता है, लोकल प्रेफरेंस कैसे प्रेफर्ड राउट करती है, वेट कैसे प्रेफर करती है। एक उस लैब के अंदर हम अपनी इस पूरी डिस्कशन को क्लोज करेंगे, और वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा फॉर दिस बीजीपी। बट ये इस लेक्चर के अंदर हमारी बीजीपी की जो थ्योरी थी, थ्योरेटिकल जितना था वो हमने कवर किया, और होपफुली आपको बीजीपी समझ आया होगा। आपको, आप में से जिन लोगों ने बीजीपी बिल्कुल नया पढ़ा है उनको डेफिनेटली काफी सारी कंफ्यूजन होंगी। बीजीपी जब भी आप पढ़ते हो, बिल्कुल एक नया प्रोटोकॉल जब आप पढ़ते हो, एज अ न्यू प्रोटोकॉल पढ़ते हो, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन रहती है। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई कंफ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आई वुड रिकमेंड कि आप इन लेक्चर्स को दोबारा 2 से 3 दफा गो थ्रू करें, और इन लेक्चर्स को नोट्स बना के और लैब्स करके उनको प्रैक्टिस करके उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और
अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम है रह जाती है तो आप हमारे फेसबुक के फोरम पे शेयर कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आपकी सपोर्ट का, आपकी फीडबैक हमें मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को। आई नो कि ये पूरे सीसीएनपी राउटिंग को ही बहुत टाइम लग गया, पूरी सीसीएनपी को कवर करने में 1 साल से ज्यादा अरसा लग रहा है, बट हमें अपनी अगेन वो मसरूफियात से टाइम निकाल के एक लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है। और फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि यार के लेक्चर ऐसा रिकॉर्ड किया जाए कि बस आपको ओवरव्यू दे के और बस क्लोज किया जाए। आई वांट टू गिव यू अ बिगर पिक्चर, लेकिन हम थोड़ा डीप डाइव भी करते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी पे अगर हम बात करें या किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर हम देख रहे हैं तो विल मेक श्योर कि हम उसके अंदर उसको डीप डाइव करें, उसके अंदर देखें कि उसकी टेक्निकल बिट्स क्या हैं, उसके डिजाइन कंसर्न्स क्या हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, कहाँ पे नहीं होगी, उसकी लैब डिटेल्ड करते हैं। उसकी रीजन यही है कि वी वांट टू मेक श्योर कि जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट हो और आप उसको अंडरस्टैंड करें और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। सो अगेन कीप गिविंग अस फीडबैक, बिकॉज इस फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारे लेक्चर्स की समझ आ रही है या इफ देयर इज एनीथिंग एल्स जो आप चाहते हैं कि हम इसमें ऐड कर सकें तो बिल्कुल लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज।